ओम शांति। आज की मुरली है 10 मार्च 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। आज की मुरली से गीत बजा है ओम नमो शिवाय। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, भक्त जिनकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है, इससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है। वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो ना। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है। वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो अर्थात मैं माखन नहीं खाऊंगा, तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है। बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं हैं। बाप कहते हैं, वह है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वह तो है हिंसक चीजें। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सुदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, एक ही परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। विश्व के मालिक बनते हो तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना। चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शकल ही और होती। यह है ही भारत के।
पहले पहले गोरे फिर सावरे बनते हैं। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाप आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा यह लिखा हुआ है, भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में यह है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते ना तो तुम आत्मा को हाथ हैं ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा भ्रमरी में भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं उनको उससे निकाल सीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है। दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं, फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में ही आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़ते हैं। मुरली से एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाबा ने कहा हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं, तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। दूसरा ना कोई, सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। डिटेल है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं,
सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अव्यक्ति सारे, बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है, तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।